हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रदेश पुलिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। देखिए, संविधान की कहानी ऐसी है कि जब संविधान बन रहा था तो बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो है एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड लगा। और इस दौरान जो है हमारे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने, नेताओं ने, उन्होंने जो है इसको बहुत अच्छे से पूरी जो दुनिया जितने भी आपके देश हैं उनके संविधान वगैरह हैं उनका अध्ययन किया गया और उसके बाद जो है लिखित रूप से हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत को। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो बहुत सारा पोर्शन जो है संविधान का यहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। चलिए अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएसए की बात करते हैं। यूएसए से हमने जो लिए हैं वो हमने लिए हैं मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि ली है। आपको याद रखना है ध्यान से, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, किसी भी राजनीतिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार के दबाव में न्यायपालिका कोई भी न्याय निर्णय नहीं करेगी। न्यायपालिका क्या है? सिर्फ और सिर्फ संविधान को जो है पालन करती है और स्वतंत्र है। निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति कोई आपके किसी परिवार से या वंशज से चलेगा, नहीं है ना। क्या होगा? आपका हर 5 साल में निर्वाचित होगा और उस पर महाभियोग भी लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। यदि साबित कदाचार होता है, संविधान का अतिक्रमण होता है, तो हम वहाँ पे जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा जो है हटा सकते हैं। लेकिन ये बहुत लंबी प्रोसेस है, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है हमारे देश में। लेकिन यदि उसको हटाना पड़ा तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है आपकी होती है कि 14 दिन की पूर्व संकल्पना पे किसी भी सदन में जो है एक प्रस्ताव पारित होता है। उसके बाद विशेष बहुमत, मतलब कि 66.67% से जो है वहाँ पे मत, और मतलब जो उपस्थित सदस्य होते हैं वो मत करते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का पद और उस पर महाभियोग यूएसए से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है? ओके, यूएसए से लिया है। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को भी हटाने के लिए इसी प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। और एक और ख़ास बात, महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ संविधान में राष्ट्रपति के लिए ही उपयोग किया गया है, उसके अलावा किसी के लिए उपयोग नहीं किया गया, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आपका जो है वो है देश ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने लिया है संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया। एकल नागरिकता समझ लेते हैं। एकल नागरिकता मतलब ये होता है कि सिंगल सिटीजनशिप। यदि आप किसी देश में जाते हैं और यदि आप उस देश में रहने रखते हैं और वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, भारत के अलावा यदि आप भारतीय हैं और आप अज्यूम करते हैं कि आप ब्रिटेन चले गए, ब्रिटेन की आपने नागरिकता ग्रहण कर ली, तो आपकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली अपने आप जो है क्या हो जाएगी, जो है यहाँ पे निरस्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि आप किसी एक देश के नागरिक हो सकते हैं यदि आप भारतीय हैं, तो सिर्फ या तो भारत की नागरिकता ले लो या फिर आप किसी और देश की नागरिकता ले लो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ की भी ले लें और यहाँ की भी ले लें। इसे बोलते हैं एकल नागरिकता। और ये कहाँ से ली है? हमने ब्रिटेन से ली है। आयरलैंड DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है हमने कहाँ से ली है? मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने जो है कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। जो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, जो सदस्य करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर भी जो है राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, रेखा जी भी गया है राज्यसभा के सदस्य रही हैं, तो वो कला और संस्कृति से आए हैं। सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो वो खेल से नहीं आए हैं, वो समाज सेवा से आए हैं, सोशल सर्विस से आए हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको पता होंगी, जिस समय की बात है ये। तो ये कहाँ से लिया गया है? हम अगर इसको तत्वों को हमने उल्लेखित करें तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, याद रखना आपको। नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। नेक्स्ट आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जो हमने लिया है वो हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, और वहाँ से जो पूरा आपका जो प्रस्तावना पढ़ी जाती है वहाँ की उसकी भाषा कहाँ से ली है? हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची का प्रावधान, देखिए एक होती है आपकी संघ सूची, एक होती है आपकी राज्य सूची और एक होती है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब ऐसे होते हैं कि जिस विषय पे हम जो है
कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे राज्य और केंद्र दोनों जो है आपके कानून बना सकते हैं, तो उन विषयों को रखा जाता है समवर्ती सूची में। तो इस जो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से आया है, आपका ऑस्ट्रेलिया से आया है। ठीक है, यदि आपको ये चीज़ समझ में, मैं इसको और अच्छे से एलैबोरेट भी करूँगा आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में। अभी मैंने बहुत सुपरफिशियल लेवल पे चीज़ें ली हुई हैं, ताकि आप वन अवर फैक्ट या सिर्फ अकेले फैक्चुअल चीज़ें ही याद कर लें तो भी काफ़ी हैं, आपकी एग्जाम में आते रहते हैं। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, कहाँ से लिए हैं हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अब आता है जर्मनी। देखो जर्मनी से हमने लिया है ओके आपातकाल। तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। देखो हमारे पास मौलिक अधिकार हमने लिए हैं कहाँ से, यूएसए से लिए हैं, लेकिन उनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन यदि देश में आपातकाल की स्थिति है तो वहाँ पे राष्ट्रपति उन मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। तो ये हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। यदि हम बात करें कनाडा की, तो कनाडा जो है उससे हमने लिए है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। ठीक है, और संघ व राज्य के बीच शक्ति विभाजन। देखो संघ व राज्य के, केंद्र व राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया, और अगर शक्ति विभाजन की बात करें तो ये कनाडा से लिया है ना। ओके, अभी आप जो लास्ट स्लाइड दिख रहे थे उसमें आपके केंद्र और राज्य की बात हो रही थी, उनके बीच संबंध कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया। हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि संघ एवं राज्य की भी शक्तियों का विभाजन कहाँ से है, हमारा कनाडा से। अब आते हैं अवशिष्ट शक्तियों को समझ लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी ओके, रेसिडोरी पावर बोलते हैं जिस विद द सेंटर्स की, जिन जो अगर हम बात करें जब संविधान बन रहा था उस टाइम पे इंटरनेट नहीं थे, ये काफ़ी सारी ये तकनीकी चीज़ें नहीं थी, है ना, नाव की शक्ति वगैरह नहीं थी। तो हम बात करें तो उनको एक ऐसा ब्लॉक बना दिया था ओके, एक ऐसा भाग बना दिया था, अवशक्तियाँ बोलते हैं, जो उस टाइम पर नहीं थी, लेकिन उन्होंने भविष्य की दूरगामी सोच को लेके बोला कि हो सकता है ये कुछ नए विषय भी आ जाएँ, तो नए विषय को किस में रखा गया, अवशिष्ट शक्तियाँ रखी गई, और इनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया, केंद्र को दिया गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। नेक्स्ट आपका है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में जो है हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। संविधान में कोई भी संशोधन करना है ओके, तो वो हमने कहाँ से है, हमने अफ्रीका से लिया है। और फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रीय शासन प्रणाली और बजट। देखो गणतंत्रीय मतलब होता है गणतंत्र, मतलब ऐसा होगा कि जो भी हमारे देश का प्रमुख राष्ट्रपति होगा उसको हम निर्वाचित करेंगे, चुने जाएंगे वो, ठीक है ना। और वो चुनने का काम कौन करेगा, हमारे देश की जनता करेगी। भले ही राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, लेकिन आपके ही द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, उनके चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसे बोलते हैं गणतंत्रीय शासन प्रणाली। ऐसा नहीं होता कि कोई वंशज हैं और वंशज के वंशज जो है उनके यहाँ पे चलते जाएं। बजट को पता ही है आपको, बजट का जो है उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 112 में है, तो वो मैंने किससे लिया है, फ्रांस से लिया है। अब बात करते हैं रूस से। तो रूस से जो हमने लिए हैं वो लिए हैं मौलिक कर्तव्य, और यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया मैं, पंचवर्षीय योजनाएं भी जो हमने कहाँ से ली हैं, रशिया से लिए हैं, रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान याद रखना। मौलिक अधिकार अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स बात करें, तो फंडामेंटल राइट्स आपके यूएसए से हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो वो कहाँ पे है, रशिया। और जापान की बात करें, जापान से हमने क्या लिए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है हमने कहाँ से ली है, ओके, वो हमने जापान से ली है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको संविधान के रिगार्डिंग, यदि आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट्स में जाके कमेंट कर सकते हैं ओके। और इसको लेके काफ़ी सारी अभी सीरीज़ वगैरह बनेगी। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।